एक बात बता दे रहा हूँ, कान खोल के सुन लो, क्योंकि तुम्हाको पिंकी को पालना तुम्हारी मजबूरी है, मजबूरी, और तुमको पालना ही है। अगर पिंकी को नहीं पाली तो समझ लेना तुम्हारे नसीब में भीख मांगना लिखा है, भीख। क्योंकि जितनी अपनी प्रॉपर्टी है ना, वो सब पिंकी की है, पिंकी की। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो समझ लो, समझ लो, कान खोल के सुन लो। तुमने अपनी बहन को किस लिए मारा? प्रॉपर्टी के लिए मारा। मेरे भाई को मैंने किस लिए मारा? प्रॉपर्टी के लिए मारा। अब उसकी बच्ची है, 17 साल की हो गई, 17 साल की। अभी उसको 3 साल अपने पास रखना ही है। और ये तुम्हारा जो मोह माया है ना, जैसे फैलाई हो अभी तक, ऐसे ही फैलाती रहो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश। भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाओगी। क्या खिलाओगी औरों को जो चाटी पैदा की हो? ये बच्चे क्या खाएंगे तुमको पता है? सब हड़प ले जाएगी चिड़िया। जिस पिंकी को तुम आज दवा नहीं करा रहे हो, उसी पिंकी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ये पिंकी के चाचा हैं, इनका नाम है अभिषेक चौहान। अभिषेक चौहान के बड़ी भाई की लड़की है पिंकी चौहान। अशोक चौहान के बड़े भाई का नाम है अशोक चौहान। उनकी पत्नी का नाम है रीना चौहान। रीना अशोक चौहान की बेटी है पिंकी चौहान। ये पिंकी जो है ये छोटी है, 17 साल की हो गई हैं। पिंकी जब 5 साल की थी तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था, क्योंकि इनके चाचा चाची जो हैं इन्होंने ही उनका मर्डर करवाया था, उनको मरवा दिया था। पिंकी के नाम से फैक्ट्री चल रही है। ये फैक्ट्री है दूध की, मिल्क फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में दूध बनता है, दूध सप्लाई होता है। ये सब काम पिंकी के पिताजी ने शुरू किया था। अपने बदौलत पिंकी की माँ रीना अशोक चौहान और अशोक चौहान, ये दोनों ने शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे ये फैक्ट्री इतनी बढ़ गई, इतनी कामयाब हो गए कि 5 साल की पिंकी थी, और पिंकी के 5 साल होते होते अभिषेक चौहान और चाची मीना चौहान, इन्होंने अपने भाई भाभी को मरवा दिया। ये जो मीना चौहान है, मीना चौहान की सगी बड़ी बहन जो है रीना अशोक चौहान थी, लेकिन इन्होंने मरवा दिया। अब अटक गई है बात पिंकी पे आके। पिंकी अब 17 साल की हो गई है। पिंकी अशोक चौहान की लाडली है, और अभिषेक चौहान भी लाडली का दिखावा करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इनका प्लान आगे क्या है सुनिए, आपके रूह कांप जाएंगे सुन के। पिंकी के चाचा और चाची का प्लान ये है कि पिंकी 20 साल की हो जाएगी और इसका भी रोड एक्सीडेंट करवा देंगे, सारी फैक्ट्री अपने नाम हो जाएगी और हम लोग ऐसो आराम से जिंदगी जिएंगे। लेकिन चाचा चाची को ये नहीं पता है कि पिंकी को ये सारी बातें पता है कि उनके मम्मी पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ था, जो कि उनकी मौसी और उनके चाचा जी ने करवाया था। ये किसी को पता नहीं है, लेकिन पिंकी को पता है, क्योंकि पिंकी बहुत माइंडेड लड़की है, बहुत दिमागदार लड़की है, बहुत चालाक लड़की है। कहते हैं ना, माँ बाप के कुछ गुण तो बच्चों में होते ही हैं। तो अशोक चौहान और रीना अशोक चौहान ये दोनों इतने बुद्धिमान थे, जीरो से हीरो बने थे। तो उनकी ही बेटी पिंकी है तो वो क्यों पागल होगी? वो भी तो चालाक चतुर होगी ही। ऐसे ही, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है, और पिंकी को ऐसा लगता है कि मुझे पता भी नहीं होने देना है, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई यहाँ पे है, फिर मैं बाहर चली जाऊँगी पढ़ाई करने, फिर इन लोगों से दूर हो जाऊँगी। मुझे इन लोगों से बदला लेना है, अपनी सारी प्रॉपर्टी लेनी है, यहाँ सारी चीज़ अपने हाथ में लेने हैं, अपना कब्जा करना है, फिर इन लोगों को सबक सिखाना है। ये पिंकी का सोचना है। पिंकी आज बीमार है, बुखार है। पिंकी का दवा लेने देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं दे रहा है। पिंकी अपने दोस्त विवेक शर्मा को फ़ोन करती है और कहती है, विवेक आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप मेरे लिए दवा लेके आ जाइए। विवेक शर्मा कॉलेज दोस्त है, और कहीं ना कहीं पिंकी और विवेक एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन घर में किसी को बताते नहीं हैं। ओनली फ्रेंड के नाम से ही सब लोग जान रहे हैं। दोस्त अच्छा है, सीधा लड़का है, सब यही जान रहे हैं। लेकिन विवेक पिंकी को सेफ फील कराने के लिए हर वो काम करता है जो उसको करना चाहिए, और पिंकी विवेक के साथ बहुत सेफ है। उसको खुद को भी पता है, उसका प्यार सच्चा है, लेकिन वो जाहिर नहीं करती है, और ना विवेक ही कभी जाहिर करता है। अब सिचुएशन इस हद तक जा रही है कि पिंकी बीमार है, लेकिन दवा लेने के लिए कोई नहीं है, दवा देने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे करवाहट बढ़ती जा रही है और अभी 3 साल बाकी हैं
20 साल होने में पिंकी को। ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी नहीं है हाथ में और पैसे आ रहे हैं तो उनको ऐसा फीलिंग हो रही है चाचा चाची को जो है अभिषेक चौहान को कि मैं कर्ज ले रहा हूँ। अगर ये लड़की नहीं होती तो मेरा सारा होता। तो दोस्तों पिंकी अपनी जगह बेटी है, उसके लिए चाचा का ऐसा छलाव व्यवहार अच्छा लगता है क्या? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या परिवार में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे? बहन भाई के रिश्ते भी इतने खूनी हो जा रहे हैं, क्यों पैसे के लिए? तो भाइयों हम लोग यही कहना चाहते हैं कि परिवार को रिस्पेक्ट करो, परिवार का कद्र करो, परिवार का महत्व समझो। लेकिन पैसे हम कमा सकते हैं लेकिन परिवार नहीं। परिवार एक बार जाता है तो कभी बनता नहीं है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा।